वो अपना हमले बढ़ाते चले जा रहे हैं। तुम्हारी राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, तुम चुप हो। तुम्हारे दुर्गा पंडालों को जलाते, तुम चुप हो। कब तक चुप रहोगे? इसीलिए सिर्फ सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए हमने प्रण ठाना है कि अब जात पात से ऊपर आना है, भारत को भव्य बनाना है। तो ये हिंदू धर्म को एकजुट करना और जातियों वाली राजनीति भी होना, उसके बीच में आप कैसे कर पाएंगे समन्वय? तो फिर क्यों नहीं आपको कहा जाएगा कि बीजेपी के साथ आपकी पहचान जुड़ रही है? हम देश में हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे और सनातनियों को एक करके ही छोड़ेंगे। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहां पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन इसके बाद इसने कहा, सब अपने हाथ में हथियार उठा लो। मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हैरान कर देने वाला वीडियो लेके आया हूं, जिसको सुनने के बाद आपको धीरेन्द्र शास्त्री पर गुस्सा आएगा। जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री ने आज ऐसा बयान दे डाला है मुसलमानों को लेकर, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखाऊंगा जो कि आपने अभी शुरू में देखा है, इसलिए ये वीडियो बीच में छोड़कर मत भागना। दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों के खिलाफ कितना बोलता है और रोज कोई ना कोई बयान दे डालता है। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर आ रही है धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, उसने ऐसा बयान दिया है जिसको सुनने के बाद सब हैरान हैं और सब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस आदमी के अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी है मुसलमानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम करता है और ये वीडियो में दिखता है इसकी। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको सारी जानकारी पूरी डिटेल के साथ मिलेगी और अभी मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हम देश में हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे और सनातनियों को एक करके ही छोड़ेंगे। हमेशा तो चर्चा में आप रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा लो प्रोफाइल आप हो गए। कुछ बात कभी कभी शेर अगर 4 कदम पीछे हो जाए तो आप डरा हुआ मत समझिए, लंबी छलांग मारने के लिए वो पीछे भी जाता है। तो अरमाई जंगल में गई रही या कि शेरे तोहरा घरे आई रहे? भारत को बचाना है, भारत को जलने से बचाना है, भारत को बांग्लादेश होने से अगर बचाना है, भारत को कोलकाता होने से अगर बचाना है, हम सब जुड़ मिलकर के रहेंगे, जात पात से ऊपर। आपको लग रहा है कि भारत में स्थिति इतनी बुरी है? आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति है कि अब आपको बांग्लादेश की तरह बनने से बचाना है? शाबाश! योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसके इर्द गिर्द खूब राजनीति हो जाती है और आप उस सुर में अगर बोलते हैं तो आपको कांग्रेस नेता कहते हैं कि ये तो बीजेपी की लिखाई हुई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। बेफिजूली की बातें हैं। 4 ये फंस गया सीएम। ये यात्रा आपकी हिंदुओं को किसी दूसरे मजहब के विरुद्ध एकजुट करने की बात है या फिर जातियों से परे हिंदू धर्म को एकजुट करने? केवल हिंदुओं को हिंदू से एक करने की बात है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। वो अपना हमले बढ़ाते चले जा रहे हैं। तुम्हारी राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, तुम चुप हो। तुम्हारे दुर्गा पंडालों को जलाते, तुम चुप हो। कब तक चुप रहो? इसीलिए सिर्फ सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए हमने प्रण ठाना है कि अब जात पात से ऊपर आना है, भारत को भव्य बनाना है। ये हिंदू धर्म को एकजुट करना और जातियों वाली राजनीति भी होना, उसके बीच में आप कैसे कर पाएंगे समन्वय? तो फिर क्यों नहीं आपको कहा जाएगा कि बीजेपी के साथ आपकी पहचान जुड़ रही है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको ये पता लगने वाला है कि धीरेन्द्र शास्त्री का लिंक बीजेपी से है या फिर नहीं है। ये एंटी सनातनी क्या होता है? सबको पता है जने सनातन से परहेज। ठीक ऐसे समझो जैसे उल्लुओं को दिन से परहेज। इसकी मौका अगर भाईचारा बनाना तो दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए ना। आपके भी तो उत्सव आते हैं, आपके भी तो त्योहार आते हैं, दीजिए आप हमारे गरीब हिंदुओं को मौका, चादर बनाने का मौका दीजिए। ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे बयान देकर देश के अंदर नफरत न फैलाएं। हम भी ईद हो या बकरीद हो, हमारे हिंदू भाइयों से कपड़े खरीदते हैं, सेवैयां खरीदते हैं, तो फिर कारोबार से किसी को वंचित क्यों किया जाए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ ऐसे हैं तुम्हारे ही मजहब के कि भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और तुम भारत में रह करके भी भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारे अंदर ही बीमारी है, वो भी सेकुलरिज्म की। पर सेक्युलरिज्म को दो नजर से भी तो देखा जा सकता है। एक उस हिसाब से जैसे शायद फ्रांस जैसे देश जिसे देखते हो, या एक जैसे भारत जैसे देश जिसे देखते हो, यानी कि हर व्यक्ति को वो स्वतंत्रता रहे अपने धर्म के लिए, दूसरे में आप हस्तक्षेप न करें।
आप इतने ही उदार हैं, आप शांति चाहते हैं और आप कहते हैं गंगा जमनी, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान ना हो। ठीक है, आप ये 2 स्थान छोड़ दीजिए प्रेम पूर्वक कि हमारी तरफ से दिया, कहानी खत्म हो जाएगी, रेस खत्म हो जाएगी। ये योगी जी मंच से कह रहे हैं ये बात, तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा द्वेष बढ़ सकता है 2 समुदायों के बीच? सही पकड़े हैं। क्योंकि 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित। हम देश में हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे और सनातनियों को एक करके ही छोड़ेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। लेकिन एनीवेज, धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका, और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? आए लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेंद्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। हाँ, बीमार हैं, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। मुझे ये बात समझ में नहीं आती भाई, किस बात का इंतजार है? हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? क्यों हॉस्पिटलों में टाइम वेस्ट किया जा रहा है? इन बाबा को जल्दी से लाया जाए, इनसे क्योर सीखा जाए कैंसर का और सब में बांट दिया जाए। इतने सारे पेशेंट्स हैं इंडिया में। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।